क्यों भाभी, स्वागत नहीं करोगी हमारा? टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। हेलो एंड वेलकम टू शाबाश इंडिया। मैं हूं आकाश सोनी। शाबाश इंडिया में हमारी कोशिश है आपको ऐसे चेहरे से रूबरू कराने की जो अक्सर भीड़ में नजरअंदाज हो जाता है। हमारी कोशिश है आपको ऐसे लोगों से मिलाने की जो मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं और साथ ही साथ हमें प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं। जी हां, हमारी कोशिश है आपको देश के अगले एपीजे अब्दुल कलाम से मिलवाने की और समय रहते उसको तलाशने की, ताकि उसके प्रतिभा का पूरा इस्तेमाल देश और मानवता के लिए किया जा सके। शाबाश इंडिया में आज देखिए एक वर्चुअल ट्रायल रूम, यानी देश के होनहारों की ऐसी तकनीक जिसके बाद शॉपिंग के वक्त आपको ट्रायल रूम के बाहर लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही देखिए अहमदाबाद की एक होनहार ने कैसे बनाया 3D स्पीड ब्रेकर, जो जनता की जान तो बचाएगा ही, साथ ही सरकार के पैसे भी बचाएगा। और शो के आखिर में देखिए देश का एक बेमिसाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एक ऐसा वाद्य यंत्र जो अकेले ही 14 वाद्य यंत्रों के बराबर है। अक्सर जब आप मॉल जाते हैं तो कपड़े खरीदते हैं और फिर वहां आप ट्रायल रूम में लंबी लाइनें देखते हैं। एक चिंता ये भी होती है कि कहीं कोई हिडन कैमरा तो नहीं है। कुछ होनहारों का कहना है कि अगर कपड़े की फिटिंग चेक करनी है तो ट्रायल रूम की जरूरत क्या है। आप सोचेंगे ट्रायल रूम के बिना कपड़ों की फिटिंग कैसे चेक होगी? आइए देखते हैं इन बच्चों ने बनाया क्या है। ये कोई वीडियो गेम नहीं है और ना ही किसी वर्चुअल सिनेमा का सीन है। दरअसल ये है एक वर्चुअल ट्रायल रूम। अब आप सोचेंगे कि ये वर्चुअल ट्रायल रूम क्या होता है? दरअसल ये एक ऐसी चीज है जिसके बाद आपको शॉपिंग के लिए मॉल में धक्के खाने की जरूरत नहीं है और ना ही ट्रायल रूम के बाहर लाइन लगाने की जरूरत। और तो और ये डर भी खत्म कि कहीं ट्रायल रूम में कोई खुफिया कैमरा तो नहीं। बस आप एक स्क्रीन के सामने खड़े हो, अपना पसंदीदा कपड़ा सिलेक्ट करें और इस स्क्रीन पर उसकी फिटिंग जांच लें। वैसे विदेशों में ऐसे ट्रायल रूम काफी पॉपुलर हैं, लेकिन इन वर्चुअल ट्रायल रूम की सबसे बड़ी समस्या है इनकी ऊंची कीमत और मुश्किल रखरखाव। लेकिन अब कुछ यही तकनीक देश के होनहारों ने भी तैयार की है, वो भी बेहद सस्ती कीमत पर। ये वो जादुई स्क्रीन है जिस पर हम कपड़ों का रंग और डिजाइन तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ फिटिंग की भी सही जानकारी ले सकते हैं। यानी ये हमारी खरीदारी का तरीका भी बदलेगा और समय भी बचाएगा। आप अगर ट्रायल रूम में भी ना जाए, जस्ट ट्रायल रूम के बाहर अगर ये चीज यूज करे और अपना बॉडी के ऊपर आप देख पाएंगे कि एक क्लॉथ कैसा लग रहा है आपके ऊपर। इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा जरा ये भी समझ लीजिए। इसके लिए आपको इस कैमरे के सामने कुछ देर तक खड़े रहना होगा और उसके बाद सामने लगे इस मैजिक मिरर पर आप अपनी पसंद के कपड़े चुन लीजिए। हाथों के मूवमेंट से स्क्रीन पर लगे सेंसर आपके शरीर की पहचान कर लेंगे और आपको ऐसा लगेगा जैसे वो शर्ट आपने खुद पहनी हो। ये जो सेंसर है, काइनेक्ट सेंसर, इससे हम लोग अपना बॉडी का इमेज ट्रैक किया। इसमें 3D इमेज ट्रैक किया और इसका स्केलेटल, जो हम लोग का बॉडी का स्केलेटल जॉइंट्स है, उसका वैल्यूज निकाला और उसके ऊपर ये जो क्लॉथ है इसको सुपर इम्पोज किया। इन छात्रों ने इस आविष्कार में 3D कैमरे का इस्तेमाल किया है जो आपका माप भी बिल्कुल सही ले लेता है। इसे एक सॉफ्टवेयर से ऑपरेट किया जाता है जो आपको ये भी बता सकता है कि वो ड्रेस आप पर सूट करेगी या नहीं। हम लोग सोच रहे कि व्हाई नॉट, मतलब ये चीज को व्हाई नॉट ब्रिंग इट इन रियल लाइफ, इन रियल सेंस, और एक शॉपिंग मॉल्स में ये लॉन्च किया जाए। तो हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं कि लाइक बहुत सारे बड़े कंपनीज होते हैं कि वो लोग 3D मॉडल अपना क्लॉथ्स का बनाते हैं। तो अगर वो हम लोग को वो डिजाइन देगा, 3D मॉडल डिजाइन ऑफ देयर क्लॉथ देगा, तो हम लोग इसको एक वर्चुअल आईडी में पुट करेंगे। सारा क्लॉथ का एक तो वर्चुअल आईडी होगा और अगर जब आप उस आईडी नंबर को एंटर करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपके बॉडी के ऊपर वो क्लॉथ कैसे लग रहा है। इस वर्चुअल ट्रायल रूम का जितना फायदा ग्राहकों का होगा उतना ही लाभ दुकानदारों को भी होगा।
इन छात्रों ने ये सॉफ्टवेयर सिर्फ 2 महीने में तैयार किया है और ये होनहार इसे और बेहतर बनाने की कोशिश में जुटे हुए हैं, इस उम्मीद में कि शॉपिंग की एक नई तकनीक देश के सामने आए। जब बच्चे या युवा कोई काम करने पर उतर आए तो मानिए कि उस देश का भविष्य बहुत उज्जवल है। इस सोसाइटी की अगर बात करें तो यहाँ मेरे पीछे जो सड़क आपको दिखाई दे रही है, इस पे ट्रैफिक दोनों साइड पर चलता था और तब ये जो आपको दिख रहा है ये बैरियर, ये नहीं होता था। बच्चों ने ये किया कि यहाँ आकर खड़े हो जाते थे और कहते थे अंकल आंटी यहाँ से राइट टर्न मत लीजिए, यहाँ से लेफ्ट टर्न लीजिए। बच्चों को देख के फिर कौन मना करता। तो उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पर सारा ट्रैफिक एक ही तरफ जाने लगा और एक्सीडेंट्स होने बंद हो गए। अहमदाबाद के एक होनहार ने इसी सोच को आगे बढ़ाया है। इसने ये सोचा कि सरकार के पैसे भी बचे और अपना काम भी हो। ये कैसे हो? तो उसने बनाया है वर्चुअल स्पीड ब्रेकर। सड़क के ऊपर स्पीड ब्रेकर नहीं होगा, जेब्रा क्रॉसिंग भी नहीं होगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि वो है। क्या ही आविष्कार, आइए देखते हैं। अफसोस है कि सड़क हादसों में हिंदुस्तान पूरी दुनिया में अव्वल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2015 में हिंदुस्तान की सड़कों पर 1,46,000 हादसे हुए, यानी रोजाना 400 के आसपास। जिसकी सबसे बड़ी वजह है गाड़ियों की रफ्तार और ज़ीब्रा क्रॉसिंग की कमी। देश की हर सड़क पर स्पीड ब्रेकर्स और ज़ीब्रा क्रॉसिंग बनाना इतना आसान भी नहीं है। लेकिन गुजरात की एक होनहार सौम्या ठक्कर के पास इन हादसों को रोकने का एक सस्ता और आसान उपाय है। ये स्पीड ब्रेकर्स दूसरों से कुछ अलग है। जानते हैं क्यों? क्योंकि सही मायनों में ये स्पीड ब्रेकर्स हैं ही नहीं, बल्कि ये है एक 3D पेंटिंग और देखने में स्पीड ब्रेकर जैसी ही लगती है। यानी दूर से तेज रफ्तार में आती गाड़ियों को भी यही भ्रम होगा कि आगे कोई बड़ा स्पीड ब्रेकर है, जिससे गाड़ी की रफ्तार भी कम हो जाएगी और सड़क हादसे भी। ड्राइवर्स की अटेंशन ग्रैब होती है, क्योंकि कुछ भी डिजाइनर या आर्टिस्टिक अगर होता है इंडिया में तो एक तो रोड की ब्यूटी बढ़ती है, ऊपर से ड्राइवर्स का ध्यान उस तरफ रहता है उस टाइम पे। इसलिए स्पेशली जो एक्सीडेंट प्रोन जोन है, जहाँ पे पास में नज़दीक में स्कूल है जहाँ बच्चे क्रॉस करने वाले हैं, स्पेशली हाईवेज के आसपास, तो वहाँ पे ये बहुत ही इफेक्टिव रहता है। कुछ वक्त पहले केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भी इस तकनीक को शाबाशी दी और ऐलान किया कि देश की सड़कों पर इन्हें आजमाया भी जाएगा। सौम्या की माने तो 3D स्पीड ब्रेकर की यह तकनीक बेहद सस्ती है। अहमदाबाद की इस सड़क पर की गई पेंटिंग में सौम्या को सिर्फ 2 घंटे का वक्त लगा। करीब 40 फीट लंबी इस ज़ीब्रा क्रॉसिंग में सफेद और पीले रंग का इस्तेमाल हुआ है। सड़क पर की गई ये पेंटिंग सिर्फ 15 से 20 मिनट में ही सूख जाती है और एक वर्चुअल ज़ीब्रा क्रॉसिंग तैयार हो जाती है। यानी अब स्पीड ब्रेकर या ज़ीब्रा क्रॉसिंग के सड़कों को खोदने और ट्रैफिक रूट बदलने की कोई टेंशन नहीं। इतना ज़्यादा महंगा नहीं है ये पेंटिंग। जैसे हम ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते हैं, उसमें कलर फिल करते हैं, एक बार एप्लीकेशन, हाँ वो इम्पॉर्टेंट है कि एक बार परफेक्टली एप्लीकेशन हो, फिर इसका रीफिल बहुत ही सस्ता है, इतना महंगा नहीं। वैसे ये तकनीक दुनिया के कई देशों में अपनाई जा चुकी है और बेहद कारगर भी है। सौम्या को उम्मीद है कि अब उनकी बनाई पेंटिंग भी देश की सड़कों पर दिखेंगी और उनका ये करिश्मा हर रोज हजारों जान बचाएगा। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे,
किस तरह गिरा ये सुलझे। पापोन, जिन्होंने ये गाना बहुत ही खूबसूरती से गाया है, चाहे वो हो बॉलीवुड के कोई और बड़े सिंगर हो या अमेरिका यूरोप के बड़े सिंगर, जब ये टूर करते हैं तो न जाने कितने वाद्य यंत्र एक साथ लेकर जाते हैं और हर एक वाद्य यंत्र के साथ एक उस्ताद। पुणे के एक होनहार ने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाएं जिसमें बहुत सारे वाद्य यंत्र एक साथ हों। तो उसने बनाया 1, 2, 3, 4 नहीं, 10 नहीं, पूरे 14 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को एक साथ रखने वाला वाद्य यंत्र। देखिए ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 14 in 1। मैं आपके सामने भारतीय ताल वाद्य का एक नया सिंथेसाइजर, जिसका नाम मैंने जयसोनिक रखा है, उसके कुछ नमूने पेश करने वाला हूँ। वहाँ नहीं वहाँ उस्ताद बोलिए। देश में म्यूजिक के बेमिसाल आविष्कार जयसोनिक को भी और इसके इनोवेटर जयवंत उत्पाद को भी। वो इसलिए क्योंकि जयवंत ने बनाया है एक ऐसा म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो अकेले ही 14 के बराबर है। यानी ये हैंडसोनिक 14 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज एक साथ निकाल सकता है। इसका इस्तेमाल हमारे भारतीय संगीत के लिए उसको, जैसे मैं कहूँगा कि भारतीय ताल वादन के लिए, वाद्यों के लिए पूरा इंसाफ मिले, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट पहले मेरे ख्याल से तो नहीं बना था। दरअसल इस इंस्ट्रूमेंट के दो हिस्से हैं। पहला हैंडसोनिक, जिसका आविष्कार 15 साल पहले जापान में हुआ था, लेकिन उस इंस्ट्रूमेंट से भारतीय वाद्य यंत्र नहीं बजाए जा सकते थे। भारत में हैंडसोनिक पूरी तरह फ्लॉप भी हुआ, मगर जयवंत ने उस विदेशी इंस्ट्रूमेंट के लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन किया और तैयार किया एक खालिस देसी वाद्य यंत्र, जो न केवल शास्त्रीय संगीत बल्कि बॉलीवुड में भी उस्ताद है। फिलहाल ये सॉफ्टवेयर थोड़ा सा, मैं कहूँगा, जरा कठिन जटिल स्वरूप में डिज़ाइन हुआ है। इसकी लॉन्ग टर्म विजन मेरी ये है कि ताकि सारे जो एवरेज संगीतकार है, एवरेज म्यूजिशियन है, उनको इसमें इस्तेमाल करने में आसानी हो, इसका मेरा प्रयत्न चालू है। फिलहाल किसी म्यूजिक डायरेक्टर या रॉक स्टार को किसी परफॉर्मेंस के लिए तमाम इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। उन इंस्ट्रूमेंट्स को लाना ले जाना, उन्हें सजाना किसी जंग से कम नहीं होता, लेकिन जयवंत का यह आविष्कार हर मर्ज की सिर्फ एक दवा है, और वो भी सुरीली। अगर कोई प्रोग्राम में आपको परफॉर्म करना है, हो सकता है कि कई जगह एक लावनी बजानी है, कहीं भक्ति संगीत हो, कहीं बॉलीवुड का म्यूजिक हो, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आप इकट्ठे ले नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट अगर ये भारत में आ जाए तो इसकी काफ़ी आसानी होगी, स्पेशली ताल वादों के लिए। वैसे जयवंत खुद उस्ताद अल्लाह रखा खां से तबले की दीक्षा ले चुके हैं और लंबे अरसे से देश विदेश में महफिलें भी सजा रहे हैं, लेकिन इस आविष्कार में काम आई उनके कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई, जिसकी डिग्री उन्होंने अमेरिका से हासिल की थी। जयवंत के मुताबिक अगर उनके इस आविष्कार को बाजार में लाया जाए तो इसका खर्च तकरीबन 1.5 लाख के आसपास होगा, जो एक म्यूजिशियन के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है।
तो है ना कमाल की चीज और एक बेमिसाल आविष्कार। शाबाश इंडिया, शाबाश इंडिया, शाबाश इंडिया, शाबाश इंडिया। शाबाश इंडिया में इस बार इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नए आविष्कार और नए होनहारों से आपको मिलाएंगे। इस बीच आप भी कुछ नया करते रहिए और उसके बारे में हमें बताते रहिए। क्या पता शाबाश इंडिया का अगला एपिसोड आप ही के आविष्कार के बारे में बने। अगर आपने या आपके पास किसी ने भी कोई आविष्कार किया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है shabash.india@network18online.com। इसके अलावा आप हमारे #शाबाश इंडिया पर ट्वीट भी कर सकते हैं।